हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि यदि हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र यानी कि वीनस वो यदि शुभता के साथ प्लेस्ड हो, पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, तो किस तरह से वो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए एक वरदान हो सकता है, एक ब्लेसिंग हो सकता है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि शुक्र यदि बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड हो तो किस तरह से व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों के कंपैरेटिवली जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र कमज़ोर स्थिति में है, उनके कंपैरेटिवली किस तरह से कम प्रयास में जो है अधिक धन संपदा जीवन में प्राप्त करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्र क्या है। देखिए, शुक्र जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, कंफर्ट, क्रिएटिविटी और लग्जरी को। तो हम संसार में जितना भी वैभव देखते हैं वो सब शुक्र के ही कारण है। और इसके साथ ही जो शुक्र है, जो वीनस है, वो मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक कारक भी माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र जो है वो खराब स्थिति में हो तो उस स्थिति में व्यक्ति को जो है मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने में भी व्यक्ति को जो है कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो शुक्र के महत्व को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि विवाह जैसे मांगलिक कार्य जो हैं वो शुक्र यदि अस्त हो तो जिसे कि तारा अस्त होना भी बोला जाता है, तो उस समय नहीं संपन्न किए जाते। तो विवाह जैसे मांगलिक कार्य तभी संपन्न किए जाते हैं जब शुक्र उदय हो। तो इस तरह से शुक्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और शुक्र यदि हमारे बर्थ चार्ट में शुभता के साथ प्लेस्ड है तो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए वो एक ब्लेसिंग की तरह है। व्यक्ति जो है जीवन में कम प्रयास में ही जो है बहुत आर्थिक संपन्नता जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो अब हम ये भी जानेंगे कि शुक्र की किस तरह की प्लेसमेंट व्यक्ति के जीवन में एक वरदान की तरह हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जो शुक्र ग्रह है वो हमारे बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में अकेला किसी भी शुभ भाव में अकेला प्लेस्ड होना चाहिए और शुभ नक्षत्र में प्लेस्ड होना चाहिए। और उसके ऊपर किसी भी तरह की किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और ना ही जो शुक्र है वो किसी पाप ग्रह के साथ होना चाहिए जैसे कि राहु या केतु के साथ। और ना ही शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के साथ क्लोजली कंजंक्ट होना चाहिए, यानी कि शुक्र जो है कंबस्ट नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और ना ही वो डेबिलिएटेड यानी कि नीच अवस्था में होना चाहिए। डिग्री वाइज भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि शुक्र ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में शुभता के साथ यदि प्लेस्ड हो तो वो व्यक्ति के जीवन में एक वरदान की तरह हो सकता है। तो देखिए, सर्वप्रथम यदि शुक्र ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक अजीब सा आकर्षण प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो है उससे प्रभावित हो सकता है। और इस तरह की शुक्र की प्लेसमेंट दूसरे व्यक्तियों से बेहतर रिश्ते बनाने में व्यक्ति की जो है मदद करता है। तो इसी के साथ ही शुभ शुक्र वाला व्यक्ति जो है वो दूसरों के कंपैरेटिवली जो है कम प्रयास में ही, कम मेहनत में ही जो है बहुत धन संपदा जीवन में अर्जित कर सकता है, जिसे कि प्राप्त करने में दूसरे लोगों को जो है बरसों लग सकते हैं।
तो एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे बर्थ चार्ट के 8वें या 12वें भाव में जहाँ पर कि दूसरे ग्रहों के शुभ फलों में कमी आ जाती है, वहीं शुक्र यदि हमारे बर्थ चार्ट के 8वें या 12वें भाव में भी यदि प्लेस्ड हो तो उसके शुभ प्रभावों में जो है कमी नहीं आती। तो यहाँ पर जो है शुक्र जो है वो अकेला होना चाहिए और उसके ऊपर पाप ग्रहों का किसी भी तरह का जो है प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो अष्टम भाव जो है, जो कि ऑकल्ट से भी संबंध रखता है, तो अष्टम भाव में अकेले शुभ शुक्र की प्लेसमेंट जो है व्यक्ति को ऑकल्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है रुचि प्रदान करती है। और क्योंकि शुक्र का संबंध संजीवनी विद्या से भी है, तो अष्टम भाव में शुभ शुक्र की प्लेसमेंट, पॉजिटिव शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो व्यक्ति को दीर्घायु होने की संभावना भी बनाती है। तो इसी तरह से हमारे बर्थ चार्ट का जो 12वां भाव है, वहाँ पर शुक्र की शुभ प्लेसमेंट जो है वो व्यक्ति को जो है क्रिएटिव फील्ड में जो है इंटरेस्ट प्रदान करती है। व्यक्ति को क्रिएटिव फील्ड में व्यक्ति सफल हो पाए, इस तरह की संभावना बनाती है। और व्यक्ति को जो है देश और दुनिया घूमने के अवसर जो हैं दूसरों के कंपैरेटिवली अधिक प्राप्त हो सकते हैं यदि शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर इस तरह से हो तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि शुक्र जो है वो हमारे बर्थ चार्ट के दूसरे भाव में अकेले शुभता के साथ प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को जो है इनहेरिटेंस में बहुत सी धन संपदा प्राप्त होने की संभावना जो है वो रहती है, यदि दूसरे ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हों तो। और जो हमारे बर्थ चार्ट का जो चतुर्थ भाव है, जिसे कि सुख स्थान भी माना जाता है, और यहाँ पर यदि पॉजिटिव शुक्र जो है वो अकेला प्लेस्ड हो, उसके ऊपर किसी भी तरह से पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, तो यहाँ पर शुक्र को चतुर्थ भाव में जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त होती है। तो शुक्र की यहाँ पर शुभ प्लेसमेंट, यदि शुक्र एक कारक ग्रह भी हो तो यहाँ पर शुक्र की शुभ प्लेसमेंट व्यक्ति को जो है दुनिया भर के ऐशो आराम व्यक्ति के पास हो, इस तरह की संभावना जो है वो बनाती है। सभी तरह के सुख, जैसे कि वाहन सुख और दूसरी सभी तरह की लग्जरीज जो है वो व्यक्ति के जीवन में इस तरह की प्लेसमेंट जो है वो दे सकती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के 11वें भाव की, जो कि प्रॉफिट्स का माना जाता है, हमारे सोशल सर्कल का माना जाता है। तो वहाँ पर यदि शुक्र ग्रह जो है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड हो अकेले, तो व्यक्ति के जीवन में जो है प्रॉफिट्स जो है वो कई गुना बढ़ने की संभावना रहती है यदि शुक्र ग्रह एक कारक ग्रह भी हो तो यहाँ पर शुक्र की जो शुभ प्लेसमेंट है वो व्यक्ति इस तरह की यदि प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति का जो है सोसाइटी के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे भी व्यक्ति के संबंध हो, इस तरह की संभावना जो है ये प्लेसमेंट बनाती है। तो इस तरह से शुभ शुक्र की प्लेसमेंट जो है व्यक्ति को जीवन में बहुत से लाभ प्रदान करती है उन व्यक्तियों के कंपैरेटिवली जिनके बर्थ चार्ट में जो शुक्र ग्रह है वो कंपैरेटिवली कमज़ोर स्थिति में है। देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव वीनस शुभ शुक्र यदि हमारे बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है तो वो किस तरह से मैरिज और रिलेशनशिप के लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि शुक्र को मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक कारक जो है वो माना जाता है। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह शुभता के साथ प्लेस्ड हो तो ये विवाह और रिश्तों के लिए एक वरदान की तरह हो सकता है। तो इस सारी स्थिति को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे बर्थ चार्ट में सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव माना जाता है।
तो लेकिन यदि सप्तम भाव में यदि कोई पाप ग्रह प्लेस्ड हो, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, या फिर जो सेवंथ लॉर्ड है वो अफ्लिक्टेड हो या उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जो है विवाह से संबंधित जो है समस्याएं हो सकती हैं, रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यदि विवाह का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है शुक्र ग्रह है, यदि वो बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो व्यक्ति जो है अपने मैरिज और रिलेशनशिप की जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकता है, उन समस्याओं को सुलझा सकता है और स्थिति जो है वो डिवोर्स तक नहीं पहुंचती। तो इस तरह से बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वीनस की प्लेसमेंट, जो कि मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है, वो उसकी पॉजिटिव प्लेसमेंट शुक्र की जो है व्यक्ति के जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है और व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों के कंपैरेटिवली, जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र कंपैरेटिवली जो है कमज़ोर स्थिति में है, तो उनसे बेहतर व्यक्ति जीवन में जो है धन संपदा अर्जित कर सकता है बहुत कम प्रयास में। तो इस तरह से पॉजिटिव वीनस की प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में जो है व्यक्ति के लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।